मुझे अगले संडे को किटी पार्टी में जाना है। राकेश, तुम तो जानते ही हो मेरी फ्रेंड्स किटी में कितनी सज संवर कर आती है और मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है। श्रद्धा आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी का पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, राकेश, इस बार मैं किटी शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ और किटी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी। अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो के लिए। अब देखो ना राकेश, मिसेस सक्सेना ने वृद्धा आश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल दी और मिसेस सिंह भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम में डाली है। हर शुभ काम मेरे दिमाग में लेट ही आता है। राकेश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? राकेश झंझला कर बोला, हाँ यार, सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें कब मना किया था? शॉपिंग के लिए ड्राइवर को लेकर चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है और अपनी नेकी करती तस्वीरें डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए राकेश बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने जाना है और जल्दी करो, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। कहकर रूम से बाहर निकल गया राकेश। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। श्रद्धा, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या तुमने माँ से पूछा कि उनको कुछ चाहिए या नहीं? श्रद्धा बोली, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है श्रद्धा, माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टी में हमारे घर रुकी हैं, वरना तो हर साल गांव में ही रहती हैं। तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्ला कर चीखी श्रद्धा और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेज़ी से बाहर निकल गई। राकेश माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और श्रद्धा उसकी शॉपिंग के लिए बाज़ार जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए? माँ बीच में बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दो। राकेश के बहुत ज़ोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ कहकर राकेश की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट राकेश को थमा दी। राकेश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा श्रद्धा, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे ज़िद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक ज़िंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत की सारी सामान खरीद लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद श्रद्धा बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे श्रद्धा, तुम भी रुको, फिर साथ में चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगवाया है। कहकर राकेश ने माँ की लिखी लिस्ट जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। ज़रूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से राकेश की ओर श्रद्धा देखने लगी। पर ये क्या? राकेश की आंखों से आंसू और लिस्ट पकड़े हुए राकेश का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर काँप रहा था। श्रद्धा बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग ली है तुम्हारी माँ ने? कहकर राकेश की हाथ से पर्ची छीन ली। हैरान थी श्रद्धा भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा राकेश, मुझे तुमसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो और तुम्हारे शहर की किसी भी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए ले आना। ढलती सांझ सी हो गई हूँ अब मैं राकेश, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है राकेश। इसलिए बेटा, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठा कर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। अपने साथ बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श ही नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख कर और ममता भरे हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों के करीब, बहुत करीब पाकर बेटा, और फिर मुस्कुरा कर मिलूँ मौत के गले। क्या पता बेटा अगली गर्मी की छुट्टियों तक रहूँ या ना रहूँ। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की और भी कहानियाँ आती रहेंगी।